नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज ज्योतिष का एक बहुत शानदार वीडियो दे रहा हूं, पूरा वीडियो देखिए। अंत में मैं आपको एक निशुल्क सेवा देता हूं, इसलिए कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देख लें। अपनी लगन पत्रिका आपके पास है तो निकाल लीजिए। आज बात कर रहे हैं राशि परिवर्तन। ज्योतिष का राशि परिवर्तन का एक बहुत उत्तम योग होता है जब दो ग्रह अलग अलग भावों में एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं। इसको बहुत शांत और सुंदर शब्दों में आपको बताएं कि आप मेरे घर में बैठ गए और मैं आपके घर में बैठ गया। दोनों को पता है कि एक दूसरे का घर है, तो दोनों एक दूसरे के घर की रखवाली करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसी तरह से ये ज्योतिष का एक सुंदर योग बन जाता है। और शुभ भावों में बैठे हों तो और अच्छी बात रहती है। और शुभ भाव की बात ही करेंगे हम। केंद्र भाव, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। त्रिकोण भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाग्य भाव और 11वां भाव लाभ का भाव। इन भावों में आपस में कोई भी ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं। शुभ ग्रहों की बात, अशुभ ग्रहों की बात इसमें नहीं है। आपस में किसी भी भाव का राशि परिवर्तन हो सकता है, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन हो सकता है। साथ के साथ ग्रहों की बात कर रहे हैं। कुंडली के शुभ भाव हमने आपको बता दिए, 1, 5, 9, पहला, 5वां, 9वां, दूसरा और 11वां। और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10। इन्हीं में ही हमें आपस में भाव परिवर्तन करना है। राशि परिवर्तन का फल यही मिलेगा। पहला लगन स्वयं हम होते हैं। दूसरा भाव जो होता है उसको लाभ का भाव बोलते हैं। चौथे भाव को सुख का भाव बोलते हैं। पंचम भाव को बच्चों का, तरक्की का, व्यापार का, कंपटीशन का भाव बोलते हैं। 9वें भावों को भाग्य भाव बोलते हैं, पिता का भाव। 10वें भाव को रोजगार का भाव और 11वां भाव लाभ का भाव, लाभेश बोला जाता है। लग्नेश पंचम भाव में चला जाए, यानी लग्नेश पंचमेश बन जाए, पंचमेश लग्नेश बन जाए तो क्या होगा? लगन में वृद्धि हो गई। कैसे? शिक्षा का अच्छा स्कोप मिल गया, संतान की तरफ से लाभ मिल गया। पंचम भाव में लगन चला गया, पंचम लगन में चला गया तो प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई, यानी हर तरह से शुभ फलों में वृद्धि हो गई। धनेश धन का भाव होता है। द्वितीय भाव वो 10वें भाव में चला जाए, रोजगार के भाव में। पिता की तरफ से बहुत पैसा मिलता है। आंख मीच के पिता ऐसे राशि परिवर्तन में धन देता है किसी भी जातक के, अगर कुंडली में ये योग बनता है। कैरियर यानी व्यवसाय में बहुत तरक्की होती है। आपस में राशि परिवर्तन से वाणी का भाव भी है, दूसरा संपत्ति का भाव भी है, रोजगार का भाव भी है। तो आपस में ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएगा कि आप धन की कभी आपको कमी नहीं रहेगी, धन वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव, चौथा भाव सुख का भाव 9वें में चला जाए, यानी सुख का भाव भाग्य भाव में चला जाए तो क्या होगा? उत्तम है, बहुत उत्तम है। भाग्य में वृद्धि हो गई, भाग्य के द्वारा सुख में वृद्धि हो गई। लग्जरी गाड़ी वगैरह हर तरह से आपको इसमें सुख की बढ़ोतरी हो गई। दशमेश 10th भाव पंचमेश बन जाए, पंचम में चला जाए, 9वें में चला जाए या भाग्य भाव में चला जाए, भाग्यमेश में चला जाए तो भी समृद्धि होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी। दोनों भाव के फलों में बढ़ोतरी होगी। सप्तमेश 7th भाव शादी विवाह का होता है, बहुत उत्तम भाव होता है। पंचम में चला जाए तो पंचम भाव को प्रेम का, विवाह का, बच्चों का बोलते हैं। इसमें बहुत सुख की वृद्धि हो रही है, प्रेम संबंधों में, प्रेम के साथ शादी विवाह में। और ऐसे अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो प्रेम विवाह का बहुत उत्तम योग बनता है। और साथ में ये प्रेम विवाह बहुत लंबा चलता है, बहुत सुख में रहता है, खुशहाली के साथ रहता है। नवमेश भाग्य भाव, भाग्य 10वें में चला जाए। भाग्य की तरफ से 10वें भाव में अगर कोई भी जाता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह जा रहा है। शनि जा रहा है, सूर्य जा रहे हैं, तो सरकारी नौकरी का तो ये योग बहुत अच्छा बनाता ही बनाता है। पंचमेश
एकादश में चला जाए, 5th भाव एकादश में चला जाए, लाभ के भाव में चला जाए, तो ये लाभ दे रहा है पंचम को बढ़ोतरी के थ्रू। कैसे देगा? कोई आप संपत्ति की डील करें, कोई आप शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, तो ये लाभ देगा। यानी पंचम भाव का जो माइंड है, दिमाग है, बच्चों के द्वारा भी दे सकता है, अपने आप भी दे सकता है, लाभ में चला गया तो ये हर तरह से आपको बेनिफिट तो देगा ही। और बेनिफिट देगा ये ऐसी चीज़ों से जो आपको उम्मीद नहीं होती है, जैसे सट्टा बाजारी। सट्टा बाजार आजकल नहीं होता, या लोग खेलते भी होंगे, तो हम इसको शेयर मार्केट बोलते हैं। शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा ही होगा। लगन और सप्तमेश में आपस में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? स्वयं द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, सप्तम की दृष्टि सीधी एक पे लगन पे जा रही है, लगन की दृष्टि सप्तम पे जा रही है, आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत तरक्की करता है। विवाह में देरी भी दिखाता है लेकिन विवाह बड़ा उत्तम होता है। लगन यानी लग्नेश, लगन का जो स्वामी होता है उसको लग्नेश बोलते हैं, वो भाग्य में चला जाए, भाग्य भाव में। भाग्य भाव 9वां भाव होता है, तो आपकी पावर वृद्धि हो गई। भाग्य ने भी साथ दे दिया और लगन ने भी साथ दे दिया। जब दोनों चीजें साथ देंगी तो जिस चीज में भी आप हाथ डालोगे उसमें लाभ ही होना है, हानि तो होनी नहीं है। दोनों तरफ से वृद्धि हो गई, समृद्धि हो गई, पावर की वृद्धि हो गई। पावर की वृद्धि का मतलब हो गया और भी जो भाव आपके सप्तम भाव के, 9वें भाव के साथ सप्तम भी पावरफुल हो सकता है तो आप व्यापार में बहुत तरक्की करेंगे। 10वां भाव पावरफुल हो सकता है तो नौकरी वगैरह में आप अच्छी प्रगति करेंगे। इसके साथ शुभ भाव में अगर बैठे हैं, 11वां भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं, पावरफुल ग्रह बैठे हैं, तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी और धन वृद्धि ही होती जाएगी। दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं उच्च राशि में, तो संपत्ति आप बढ़ाते जाएंगे। ये इस राशि परिवर्तन का भी फल है और वो दूसरे भाव में जो मंगल बैठे हैं उनका भी फल है। चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको लग्जरी मिलती जाएगी, गाड़ी भी लेंगे आप, हर तरह से आप परिवर्तन करते रहेंगे अपने घर में, क्योंकि धन का अभाव नहीं होगा और इसका लाभ होगा। इस राशि परिवर्तन को हम बोलते हैं महायोग। महायोग जिस व्यक्ति की कुंडली में भी बनेगा, पहली बात याद रखिए, ना उसको धन की कमी होगी कभी भी, और डिप्रेशन ऐसे व्यक्तियों को नहीं आता क्योंकि धन की कमी नहीं होगी, तो कोई इस तरह की चीज नहीं आएगी। ये याद रखने वाली बात है। 6, 8, 12 में जो भाव खराब होते हैं उनमें कोई ऐसा वृद्धि कारक भाव ग्रह ना हो जो आपको परेशान करे। यानी अष्टम में कोई मंगल बैठा है, छठे में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, 12वें में कोई नीच भाव का ग्रह बैठा है, तो ये इन जो राशि परिवर्तन बना है महायोग से उसमें कमी करेगा, जीरो नहीं करेगा। लेकिन वो जब छठे, 8वें, 12वें भाव के जो राशि उनके जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो अपना समय आने पे जब वो ग्रह अपनी दशा में जो फल देगा उसके कारण कुछ कमी आ सकती है। लेकिन ये जो सुंदर महायोग बना हुआ है, ये शुभ भाव में बना है तो आपको कभी परेशान तो करेगा ही नहीं। दोस्तों, आपसे वादा किया था कोई एक निःशुल्क सेवा देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है लिखा हुआ, अंत में बताएंगे आपको। वो नंबर पे आप कोई विशेष समस्या हो तो भेजिएगा। एक प्रश्न का मैं निःशुल्क उत्तर देता हूं, उसकी कोई चार्जेस नहीं होते। पूर्ण विवरण के साथ आप अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म का और पूर्ण विवरण दें, जन्म की तिथि, तो आपको निःशुल्क एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे निवेदन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।